तादाद कम ज़्यादा इसमें हो सकती है। अब एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड से जो मुख्तलिफ होता है वो आर यानी अल्काइल ग्रुप की वजह से डिफरेंट होता है। अगर आर की जगह एच आ जाता है तो सबसे छोटा अमाइनो एसिड बनता है जो कि ग्लाइसिन है। अगर आर की जगह CH3 आ जाता है तो एलिनिन बनता है। आर की जगह अगर CH2OH बनता है तो सीनिन ये अमाइनो एसिड बनता है। इसी तरह टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़कर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनाते हैं। दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड बनता है। मोर देन 10 अमाइनो एसिड 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो ये कहलाता है पेप्टून्स। और फर्दर हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में क्या बनता है, पेप्टाइड बनता है। 10 से ज़्यादा की जो कॉम्बिनेशन है पेप्टून्स होते हैं, पेप्टून्स को मजीद अगर तोड़ा जाए तो पेप्टाइड बनता है। अब यहाँ हम बात करने जा रहे हैं एफ सेंगर जो है साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। फर्स्ट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, सबसे पहले अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को उसने मालूम किया था। अब इंसुलिन की बात करते हैं, इसमें दो चेन होती हैं। अब इसमें हमारे पास 51 अमाइनो एसिड्स टोटल होते हैं। एक चेन में जो है वो 21 जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, दूसरे में 30 होते हैं। दोनों आपस में जुड़ते हैं तो 51 अमाइनो एसिड्स बनते हैं हेल्ड बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ी हुई होती है। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं इसमें 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं, बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। टोटल 4 चेन मिलती हैं। तो टोटल अमाइनो एसिड्स मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन 10,000 प्रोटीन, इंसानी बॉडी के अंदर अमाइनो प्रोटीन की जो तादाद है वो 10,000 के करीब है। सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, 574 अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड अपनी जगह पर नहीं पाया जाता। वो क्या होता है, 1 ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट 6 पोजीशन। ग्लूटामिक एसिड जो होता है उसकी जगह जो है वो कौन आ जाता है, इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, उसकी जगह वेलिन आ जाता है 6 पोजीशन पे। यानी 574 अमाइनो एसिड्स आपस में सीक्वेंस से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। छठी पोजीशन पर जाकर जहां ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए वहां आ जाता है वेलिन, जिसकी वजह से पूरा जो हीमोग्लोबिन होता है वो एबनॉर्मल बनता है और इस डिजीज को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जो कि हमने अपने डिटेल लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब प्रोटीन की हमारे पास क्लासिफिकेशन है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वो जो धागे की तरह होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होते, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं। इसमें जो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो वो प्रोटीन का पाया जाता है जिसमें ये हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर रोल इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल के अंदर ये स्ट्रक्चरल यानी सपोर्ट करने का जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सिल्क, स्पाइडर वेव, मायोसिन इन मसल्स, फाइबर्स एंड क्लोथिन, केराटिन ऑफ नेल एंड हेयर्स, ये सारे जो है वो फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल है। ग्लोबुलर प्रोटीन की हम बात करेंगे, सॉल्युबल इन सॉल्ट, एसिड्स, बेस, अल्कोहल। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो सॉल्युबल जो होता है वो सॉल्ट के अंदर होता है, एसिड के अंदर होता है, बेस के अंदर होता है, अल्कोहल के अंदर होता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। याद रखिएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें अमाइनो एसिड एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं, सेकेंडरी के अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। तो सेकेंडरी फाइब्रस प्रोटीन में पाया जाता है और फिर इसके बाद बेतरतीब तरीके से अगर जुड़ते हैं